तीर्थ बहुत ज्यादा थे, तो ये कथा कहीं कि इतने तीर्थों के तो पैर धुलाएंगे तो बहुत समय निकल जाएगा। और कहते हैं ना कि सबसे सर्वोत्तम जो हो उसके चरण धो दो तो समझ लो सभी को धोने के बराबर पुण्य मिल जाता है। जैसे आपके गुरु जी के साथ में 50 और आ जाए तो आपने अपने गुरु जी के चरण धो दिए तो समझ लो सबके चरण धोने का फल मिल गया। स्वयं विधाता ब्रह्मा ये बात बोले, ब्रह्मा बोले यहाँ तो अनगिनत तीर्थ जल करके आए हैं, सबके चरण धोना बड़ा कठिन होगा। उनमें से कोई यदि ऐसा प्रमुख है तो बताए कि भाई मैं प्रमुख हूँ, मेरा धोने से। वहां पर पुष्कर भी थे, प्रयाग भी थे, काशी भी थी, ब्रज प्रदेश, ब्रजमंडल, यानी धरती के जितने भी सब बड़े बड़े तीर्थ थे वहां पर पहुंचे। बालाजी भी बड़े अद्भुत, उसकी महिमा ब्रह्मांड पुराण में गाई गई है कि यहाँ एक से एक तीर्थ यहाँ पर आया है। उसके बड़े महात्मा का वर्णन किया है, सबसे तीर्थ वहां पहुंचे लेकिन बोल नहीं पा रहे कि कोई कैसे कहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हमारी कर। पर श्याम बाबा ने जहां पर तपस्या करी वो कहने लगे कि मैं बहुत ज्यादा प्रमुख कृपा करते हैं, साक्षात भारती बिहारी कृपा करते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। भगवान का नाम लेना जीवन को पवित्र करने के, लेकिन मैं कई जगह देखता हूँ कई कथा सुनने को आते हैं, कथा सुनने जाते हैं, लेकिन होता क्या है लोग कथा कम सुनते हैं, इधर उधर की ज्यादा गाने लग जाते हैं। लेकिन ये जो आपने पूर्व जन्म में कोई अच्छे पुण्य, कोई अच्छे भाग्य आपको उदय हुए, जिनकी बदौलत भगवान की चर्चा करने का शुभ अवसर मिलता है। और ये अवसर तो आप आदत में डाल लीजिए कि जहाँ भी कथा भागवत कीर्तन हो रहा हो वहां आपको जाना चाहिए। भक्ता चाहे कोई भी क्यों ना हो, लेकिन जो धर्म की बातें करे, जो हमारे भगवान की बातें करे, उसमें जरूर आपको जाना चाहिए। अगर बचपन से आदत नहीं डालोगे तो बुढ़ापे में वो निकलने वाली, अब कहते हैं अभी तो हम बच्चे हैं, फिर कहते हैं बड़े हो गए तो खाने कमाने की उम्र है, अभी कहाँ भगवान का नाम में डालते हो। बताओ भगवान का नाम कम लेंगे कब, जब बुढ़ापा आ जाएगा तब। आप अब बता बुढ़ापे में नाम ले पाओगे क्या? बुढ़ापे में नाम आएगा, बुढ़ापे में तो बहुत से तो बूढ़े आदमी भी अपने आप को बूढ़ा नहीं मानते हैं। पंडित जी बूढ़े बूढ़े तो नहीं हो गए, इनसे बोलिए जय श्री राम। एक प्रिया थी, अंतिम समय था, वहां से चल रही थी, हाय 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 कर रही थी। बेटा ने कहा माँ क्या हुआ? बस क्योंकि दुकान की याद, क्योंकि उसकी बेटा मेरे मरने के बाद क्या होगा? अरे भैया मरने के ताई लगे पर राम तो बोल दे। अब वो हाय 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 करी जाए। एक सज्जन पड़ोसी आया, उसने चालाक था, उसने कहा मैं बुलवाता हूँ, देखो कैसे बुलवाता हूँ। ये राम नहीं बोल रही है, मुंह पे नहीं बोलो जाए बेटा। अरे भैया राम बोल तो सही, मुंह पे नहीं बोलो जाए बेटा। सब कुछ बोल रही है, इतना तक बोल रही है, लेकिन राम ही ना। और जब उस पड़ोसी ने आकर के कहा देखो मैं बुलवाता हूँ, अच्छा अम्मा ये बताओ तुम क्या नहीं बोल सकती? जरूर उसने सोचा मैया आएगी, राम ना बोल सको बेटा तो कम से कम उल्टा बोलकर ही बुलवा लो। अरे बता मैया तू कहा ना बोल सके? बेटा तू जो बोलवा वो जा रहे हो वो ही ना बोल। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ये प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे भगवान के नाम हो बूटी पी लो श्याम नाम वाली, खोल खोल के बूटी पी लो श्याम नाम वाली, खोल खोल के, खोल खोल के भक्तों खोल खोल के, खोल खोल के भक्तों खोल खोल के, बूटी पी लो नाम नाम वाली, खोल खोल के।
पी गए भक्त सुदामा जिनके पूर्ण हो गए कामा, बूटी पी गए भक्त सुदामा जिनके पूर्ण हो गए कामा, बूटी पी गई भक्त सुदामा जिनके पूर्ण हो गए कामा, बूटी पी गई सुदामा जिनके पूर्ण हो गए कामा, जिनके पूर्ण हो गए कामा, दर दर ढोल ढोल के बूटी पी लो जागना वाले, घोल घोल के घोल घोल के भक्तों, घोल घोल के घोल घोल के भक्तों, घोल घोल के बूटी पी लो जागना वाले, घोल घोल के बूटी पी लो जागना वाले, घोल घोल के। बूटी पी गई मीराबाई जिसको मिल गए कुंवर कन्हाई, बूटी पी गई मीराबाई जिसको मिल गए कुंवर कन्हाई, बूटी पी गई मीराबाई जिसको मिल गए कुंवर कन्हाई, बूटी पी गई मीराबाई जिसको मिल गए कुंवर कन्हाई, जिसको मिल गए कुंवर कन्हाई, कीर्तन बोल बोल के बूटी पी लो श्याम नाम वाली, बोल बोल के बूटी पी लो श्याम नाम वाली, बोल बोल के बूटी पी लो श्याम नाम वाली, बोल बोल के बूटी पी लो श्याम नाम वाली, बोल बोल के। कारण कुछ भी कह सकते हैं, धन हो ना हो, समय हो ना हो, लेकिन जो अब सभी मिलकर के जो इस कथा को कराते हैं पितृपक्ष में, उसके अंदर पितरों की शांति के लिए वो अपना मूल पाठ वहां पर करवाते हैं। वो 7 दिन के यजमान बनते हैं, कोई 1 दिन के यजमान बनते हैं, कोई 7 दिन के यजमान बनते हैं। तो पिछली जो कथा हमने करी वो गगन भारती स्कूल मोहन गार्डन में जो ग्राउंड था बड़ा, उसके अंदर वो कथा आस्था चैनल के माध्यम से, विश्व भारती चैनल के माध्यम से सभी ने उसको देखा था। और इस बार फिर सभी यजमानों ने कहा कि इस बार फिर पितृपक्ष में करें जिससे कि पितरों की शांति के लिए। तो इस बार भी वो कथा होने जा रही है 7 सितंबर से, और वो आपके द्वारिका में ही होनी है। द्वारिका मोड़ से अंदर आएंगे तो NSID पड़ता है, आपने नाम सुना होगा। NSID के सामने बिल्कुल एक ग्राउंड पड़ा है, और उस ग्राउंड में वो कथा है। तो उस कथा को आप जब श्रवण करेंगे तो उसको आप टीवी चैनल के, वैदिक चैनल के माध्यम से और आस्था चैनल के माध्यम से वो कथा लाइव टेलीकास्ट होगी। तो आप सभी तो द्वारिका वाले हैं, पास में ही है, आप सभी कथा में सादर आमंत्रित हैं, सभी जरूर पहुंचना। और भागवत कथा में पितरों की शांति के लिए आप वहां पहुंच सकते हैं, और आप चाहें तो उसमें यजमान भी बन सकते हैं कि भाई हमें भी अपने पितरों की पूजा करानी है। आप उसके लिए हमारे पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। बोले बाके बिहारी लाल की जय। तो वही मेरे भगवान श्री कृष्ण की कृपा श्याम भगवान के रूप में प्रकट हुई है, यहाँ छोड़ करके गए। महाभारत में कथा आती है, अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। 7 कायरों ने उन्हें घेर करके अभिमन्यु को मार दिया। बहुत बड़ा वीर था अभिमन्यु। इससे पहले मैं जयद्रथ को प्राण ले लूं। जयद्रथ दुशाला का पति है। पांडव अपनी बहन दुशाला से बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन ये दुष्ट बड़ा ही दुष्ट है। द्रौपदी का हरण करके भी यही लेकर के आया था। बहुत कुटिल था। मनुष्य की गुणवत्ता उसके अंदर ही, बिल्कुल अंदर ही नहीं थी, ऐसा दुष्ट था। हमेशा उल्टे उल्टे काम करता रहता था। आज भैया उसकी चाल में ऐसा जो हो गया, जयद्रथ अभिमन्यु की छाती पर मरे मराई के ऊपर चरणों से प्रहार कर रहा
रहा था। और जैसे ये बात अर्जुन ने सुनी उस पर रहा नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देखो पांडवों, तुम कुछ सोच समझ करके निर्णय नहीं लेते हो। तुम्हें कुछ सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। तुमने प्रतिज्ञा ले ली, अरे जरा कुछ सोच लिया करो। ऐसे ही पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर डाली। आज अधर्म के संग खड़े होकर वो बाणों की सैया पर पड़े। नहीं तो पितामह भीष्म जैसा बलशाली योद्धा कौन था जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी। और यहाँ पर एक संदेश भी दिया, अगर कोई कितना बड़ा महान बलशाली योद्धा क्यों ना हो, अगर वो भी अधर्म के साथ खड़ा हो जाए तो उसका भी सर्वनाश होने से कोई उसको बचा नहीं सकता। इस संदेश भी दिया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात के लिए अर्जुन को बहुत डांटा। कहा कि तुम इसकी प्रतिज्ञा का जानते हो, यदि तुमने जयद्रथ को मार डाला तब भी तुम्हारी मौत, और यदि नहीं मारा तब भी तुम्हारी मौत। तुमने कहा नहीं मारा तो मर जाएगा, और अगर तुमने मारा तो इसके पिता का ऐसा इसको वरदान है कि जैसे ही इसकी गर्दन कटेगी, जो भी इसकी गर्दन को कटते हुए देखेगा तो उसकी भी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। तो तुमको तो दोनों तरफ से, हे मधुसूदन, हे द्वारिकाधीश, हे द्वारकेश, हम लोग तो अन्याय बहुत झेला है। हमने अपने माता पिता का वात्सल्य नहीं देखा, जीवन भर बस संघर्ष ही संघर्ष किया है। लाक्षागृह में हमको जलाने का षड्यंत्र किया गया, हमें धोखे से पराजित करने का षड्यंत्र किया गया, पंचाली के केशों को खींचा गया। जीवन में मेरे अनुज को जहर देकर लड्डू खिलाए मारने के लिए बहुत संघर्ष देखा है, पर हम सब घूंट पी करके रह गए। लेकिन आज मुझे अशुभ लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। युधिष्ठिर के शब्द सुनकर के कृष्ण की आंखों में आंसू आ गए। कृष्ण नीचे उतर के आ गए, पांव छुए, क्योंकि बड़े ही युधिष्ठिर जी और मामा फूफी के तो हैं, इसलिए कृष्ण युधिष्ठिर के पैर छूते हैं, भीम के पैर छूते हैं, और नकुल सहदेव उनको उनके पैर छूते हैं। मामा फूफी के ही हैं। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। ऐसा रिश्ता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, देखो बड़ भैया, तुम्हारा तो अर्जुन से एक ही रिश्ता है, मेरे तो अर्जुन के बहुत सारे रिश्ते हैं। एक तो हम मामा फूफी के हैं, भाई भाई हैं, एक रिश्ता तो ये है। जैसे ही कहा, और भैया दूसरा रिश्ता ये मेरा शिष्य है, तीसरा रिश्ता ये मेरी बहन का पति है। तुम्हारे से ज्यादा तो मेरे रिश्ते हैं। अब बताओ, एक रिश्ते वाले को ज्यादा चिंता होगी, जिसके ज्यादा रिश्ते उसको चिंता होगी। आज जैसे ही बताया कि चिंता मत करो, मैं जैसा अर्जुन को लेकर के जा रहा हूं वैसा ही मैं उसको छोड़ करके जाऊंगा। और आज भगवान अर्जुन को लेकर के गए हैं। रथ आगे की तरफ बढ़ा है, सुबह से शाम हो गई। कमल की नाव में बैठ गया है जयद्रथ कि जैसे ही कोई ढूंढ ना पाए, संध्या का सूरज स्थान की ओर चल दिया है। अब तो अर्जुन परेशान होने लगा, बार बार पश्चिम दिशा की ओर देखता है। कृष्ण ने कहा, पश्चिम दिशा की ओर क्यों देख रहे हो? क्या तुम्हें मृत्यु से भय लगता है? क्या तुम्हें मृत्यु का डर है? अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण से बोले, अर्जुन तुम क्यों डर रहे हो? भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले। अर्जुन ने कहा, भगवान मुझे अपना मरने का बिल्कुल भी भय नहीं है, लेकिन ये दुष्ट जिसने सदा ही दुष्टता निभाई, जिसने हमारे बच्चे को मार डाला, वो जीवित रह जाएगा, वो जीवित रह जाएगा। जैसे ही कहा, उसको दंड नहीं मिला तो भगवान कृष्ण ने कहा, डरने की बात नहीं है। उसी समय सूर्य
की तरफ देखा कि सूर्य तो अस्त हो गया। जयद्रथ बाहर निकल के आया, भीड़ को चीरते हुए सामने आया और कहता है कि गांडीव के अहंकार, तो बाप बेटे दोनों ही काम तमाम हो गए। और भैया जिसकी परमात्मा रक्षा करते हैं, क्या कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है क्या? जीवन में संकट जरूर आएंगे, लेकिन भगवान सदैव उसकी रक्षा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कहा है कि वो बिना सींग और बिना पूंछ वाले जो पशु होते हैं ना, वो भी अगर भगवान के नाम का स्मरण कर लेते हैं तो प्रभु उनका भी उद्धार करते हैं। अस प्रभु छाड़ भजई जे आना, ते नर पशुविन पूछ विसाना। 1 करोड़ कार्यों को करने से पहले भगवान का नाम ले लीजिए। भगवान सारे अपराधों को क्षमा कर करके मेरे प्रभु, मेरे गोविंद आपके सामने आ जाते हैं, आपकी रक्षा करते हैं। 84 लाख योनियां, इनमें 83,99,999 योनियां ये सिर्फ भोग योनियां हैं। जो लोग अपने अपराधों को दंड भोगने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, एक ही योनि है मनुष्य, इसको कहते हैं कर्म योनि। कर्म के द्वारा हम अपने जीवन को बदल सकते हैं, और भगवान ने कर्म ही तो हमको दिया है। हम कर्म के माध्यम, कोई सोच रहा हो ना कि मैं अमर हूं, मैं अमर हूं, अमर कोई नहीं। जिसने इस संसार में जन्म लेकर के आए हो, उसको इस संसार से जाना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जीव पता नहीं, क्यों भूल जाता है। कभी किसी से, कभी किसी से, कभी किसी से कुछ ना कुछ बैर रखता है। इस जीवन का तो कोई भरोसा ही नहीं है प्यारे। अभी जन्म हुआ, कब मृत्यु आ जाए, अभी बढ़िया है, पल भर में क्या हो जाए कोई नहीं बता सकता। इसीलिए भगवान की शरण में जाना चाहिए। और खाटू बाबा ने भगवान के लिए देखो अपने मस्तिष्क तप को दे दिया। ये जीवन का तप भरा हुआ है ना, जब तो दिया। अगर जीवन में तप नहीं होता, गुरु का आदेश का पालन नहीं किया होता, तो आज खाटू बाबा खाटू नहीं कहलाते। आप जितना बढ़िया जीवन जिएंगे, आप अगर तप करेंगे तो आपके होने वाली वंश औलाद इसका फल भोगे। और ध्यान रखना, आप जो कर्म करते हैं ना, आप भोगो ना भोगो, लेकिन उसको आपके बच्चे जरूर भोगते हैं। आप अच्छा कर्म करेंगे तो इस माता का अपमान नहीं करना चाहता। मेरे हृदय में इनके लिए बड़ा सम्मान है। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी हमेशा भला करती रहती थी राक्षसों की जैसे भांति उन्होंने जीवन को नहीं जिया। माता हिडंबा एक भद्र नारी की बेटी थी। हिडंबा के पिता बढ़िया ना थे, लेकिन माँ बहुत अच्छी थी। माँ के संस्कार उसको मिले। मैंने भी बताया ना, माँ बाप के संस्कार बच्चों को मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे उसके हिसाब से बच्चे आपके ऊपर चलेंगे। पिता तो राक्षस प्रवृत्ति के थे, लेकिन माँ बड़ी राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी धर्मात्मा थी। कभी समय आने पर इसके गर्भ से एक पुत्र चल करके आया। पति बहुत उत्पाती था, खुरापाती था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। वो नारी देवों को मानने वाली थी, भगवान की भक्ति पर चलने वाली थी। राक्षस कुल में जन्म लिया, लेकिन भगवान को ही मानती थी। और भैया वो बेटा इतना खुरापाती था, उसके अंदर दया नहीं थी, और उस बच्चे के पिता ने उसका नाम हिडंब रख दिया। बहुत क्रूर था, जन्म से ही क्रूर था। मानव जाति के लिए मृत्यु के रूप जैसा था। जैसे कोई सामने मानव मिल गया तो उसको मार करके खा जाता, मार देता था। इससे वो भद्र महिला, वो नारी बहुत दुखी हुई। यदि किसी का बेटा ठीक ना हो तो सबसे ज्यादा चिंता माँ को ही होती है कि बेटा खराब निकल गया, बेटा सुनता नहीं है। आज मन में संकल्प भी लिया कि मुझसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, यदि मेरी गोद में दूसरी संतान चल करके आ जाए। इसका अर्थ है जिस घर में बेटियां जन्म लेती है
वो घर हरा भरा हो जाता, उस घर में कोई भी कमी नहीं रहती है, प्रफुल्लित हो जाता है, वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। बेटियों के जन्म से वो मुस्कुराता हुआ उनका पूरा परिवार रहता है। अब बात है हिडम्बा की। हिडम्बा अपनी मनमानी से हिडम्बा अपनी मनमानी करता और अपनी बहन को जगह जगह भेजता, इसको देख करके आओ, इसको देख करके आओ, क्योंकि बड़ा है ना, उसकी बात को उसको मानना पड़ता। आज उसने भी सारी शक्तियों को सीखा है, हिडम्बा ने भी। और राक्षस कुल में नारी स्वतंत्र ज्यादा रहती है, निकलने जाने की अनुमति उसको रहती है। एक देव कुल होता है, एक राक्षस कुल होता है, एक मानव कुल होता है। ये तीन कुल हैं, तो वो राक्षसी कुल में पैदा हुई, तो भगवती की कृपा से उसके पास संपूर्ण विद्याएं चलकर के आई है। भाई बहन का बड़ा उदन, एक बहुत बड़ी सत्ता का मालिक था हिडम्ब। लाक्षागृह की आग से जलने से बचने के बाद पांडव जब उसी वहां पर आए, मैंने अभी आपको ये कथा सुनाई, जब उसने घूम करके बता दिया कि यहाँ 6 लोग हैं। जब वो 6 लोग वहां पर आए, उसको भेजा, जब वो लौट करके नहीं आई, प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। जब वो लौट करके नहीं आई तो वो खुद वहां पर गया। उससे पहले ही भीम से हिडम्बा की चर्चा हो ली थी। हिडम्बा जब देखा राक्षसी, तो भीम जैसे मारने के लिए हुआ तो रोशनी पड़ी, तो हाथ जोड़ करके कहने लगी, मैंने तो आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है। तो भीम ने कहा था कि देखो, हमारे में हर चीज की अनुमति है, लेकिन विवाह करने की अनुमति नहीं है। ये विवाह करने की अनुमति तो हमारी माँ की है, क्योंकि सबसे बड़ी माँ हमारी पिताजी है नहीं। ये तो निर्णय वो ही लेंगे। तब उसी ने बताया कि मेरा जो भाई है वो बड़ा दुष्ट है, उसी ने मुझे तुम्हें यहाँ खाने के लिए भेजा था, और वो आ जाएगा, जरा संभल के रहना। वो बड़ा मायावी है, मैं उसकी मायावी शक्तियों को परास्त करती रहूंगी, तुम देखते हैं। तो आज ये सारी बातें उसने बताई। और जब हिडम्ब आया तो भीम से युद्ध होने लगा। चारों भाइयों की आंखें खुली, मारने के लिए दौड़े। युधिष्ठिर जी ने मना किया, और भैया भीम के द्वारा हिडम्ब मारा गया। और जैसे ही भीम के द्वारा हिडम्ब मारा गया, तो अब धीरे धीरे वो पीछे पीछे हिडम्बा चलने लगी। जाकर के माता कुंती से कहा कि मेरी आपसे निवेदन है, भीम जो आपके पुत्र हैं, उनको मैं अपना पति स्वीकार कर चुकी हूं। तब माँ ने कहा कि देखो, तुम्हारा कुल दूसरा है और हमारा कुल दूसरा है, तुम राक्षस कुल से हो। तुम्हें कैसे सौंप दूं? मैं तुम्हें अपना पति के रूप में, तुम्हारे पति के रूप में मैं भीम को कैसे दे दूं? ये भीम के साथ में विवाह कैसे करा दूं? हमने सब कुछ अपना उन्हीं को मान लिया है मां, मैं बस यही विनती करती हूं। लेकिन वो बिल्कुल भी मां मानने को राजी नहीं हुई। कि हमारे कुल की परंपरा ये रही है कि दूसरा विवाह हमारे कुल में नहीं कर सकते। राक्षस कुल में और हमारे में यही अंतर है। तुम्हारे राक्षस कुल में एक से कितने भी विवाह कर सकते हैं। तभी हिडम्बा ने श्राप दिया था। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे।
कि 5 पति उस समय द्रौपदी के होंगे, तुम्हारी जो बहू आएगी उस समय उसके 5 पति होंगे। ये हिडंबा का भी श्राप है। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। हो कन्हैया कन्हैया, हो कन्हैया कन्हैया, साची तेरी यारी, झूठी दुनियादारी हो प्यारे, साची तेरी यारी, झूठी दुनियादारी हो प्यारे, साची मेरे सवरिया, झूठी दुनियादारी, साची तेरी यारी हो प्यारे, झूठी दुनियादारी, साची तेरी यारी हो लाला, झूठी दुनियादारी, साची तेरी यारी। किस पे विश्वास करे, किस पे भरोसा, हर कोई देता यहाँ धोखा ही धोखा। किस पे विश्वास करे, किस पे भरोसा, हर कोई देता यहाँ धोखा ही धोखा। दिल मेरे ने बाला, दिल मेरे ने बाला यहाँ मारता कटारी, झूठी दुनियादारी हो प्यारे, साची तेरी यारी, कान्हा झूठी दुनियादारी। खाटू रहने वाले बिजली हमारी, साची तेरी यारी हो लाला, झूठी दुनियादारी, साची तेरी यारी हो प्यारे, झूठी दुनियादारी, साची तेरी। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। एक संकल्प लिया है कि गौ माता की बहुत दूर दशा हो रही, तो व्यासी ने मन में संकल्प लिया कि हम एक गौशाला का निर्माण करेंगे। तो व्यासी ने गौशाला का निर्माण श्री उनके गुरु जी श्री कृष्ण ठाकुर जी के कर कमलों के द्वारा मथुरा में गौशाला निर्माण चल रहा है। और जो भक्त गौशाला निर्माण के लिए सहयोग कर रहे हैं वो अपनी पर्ची प्राप्त करें और गौशाला गौ माता का आशीर्वाद प्रदान करें। बोले श्री खाटू नरेश की जय। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। मेरे प्रभु की असीम अनुकंपा, जैसा भी आपने सुना, 2023 में गोपाल अष्टमी वाले दिन पूज्य गुरुदेव भगवान ने मथुरा में गौशाला का भूमि पूजन किया और वो अब धीरे धीरे बन रही है। आप सभी भक्तों के सहयोग से गौ माता के लिए गौशाला का निर्माण हो रहा है और सभी भक्तजन वहां पर जब गौशाला का भूमि पूजन हुआ तो हमारे दिल्ली के ही एक भक्त जो हमीरपुर गांव के करनाल बाईपास के पास में गांव पड़ता हमीरपुर, उस गांव के एक भक्त थे स्नेहलता, उन्होंने वहां पर श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से उस गौशाला का भूमि पूजन हुआ। वहाँ 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा का सभी ने आनंद लिया था और उस चैनल, वो टीवी चैनल पर भी थी, संत वाणी चैनल के माध्यम से सभी ने उसको देश विदेश में भी देखा था।
तो आप सभी आनंद लें भगवान की कथा का। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। जो उस बालक का जन्म लिया उसका नाम घटोत्कच हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। जितना बड़ा त्याग और समर्पण महाभारत के पात्रों में हिडम्बा का रहा है वो वंदनीय है, बहुत प्रणाम करने लायक है। एक नारी संसार की बहुत सी वस्तुओं के अभाव में रह सकती है, लेकिन पति के बिना जीना बड़ा मुश्किल होता है। आज उसने जैसे माता ने कहा था तो देखो तुम कभी हमारे यहाँ पर नहीं आओगे, आज उसके बालक का जन्म भी हुआ। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। अब भीम दादा वहां जाने के लिए भी बोला था ना कि 1 वर्ष बाद नहीं जाएंगे। हिडम्बा माता की बहुत भक्त है, जैसे माता की भक्त है माता की पूजा करती है और धीरे धीरे घटोत्कच बड़ा होने लगा, ऐसा बड़ा होने लगा। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। हमारे साहू जी जो हमारे इस समृद्धि अपार्टमेंट से प्रधान है, सुखबीर प्रधान जी, उनका सम्मान के 2 मिनट का समय और लेते हैं। आ रहे काली कमले वाला सबका आइए सभी आनंद लेते हुए। कमलई वाला मेरा यार है, मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे दिल का मोहन तो दिलदार है। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना, गाँव बस अब यही तराना। शाम सलोने को मेरा रिजवार है, रिजवार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ऐसे नहीं, दोनों हाथों में ताली सेवा करते हुए तू मेरा मैं तेरा
प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे हो तो मेरा मैं तेरा प्यारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे ये जीवन अब तेरे सहारे तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है पतवार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन तू दिलदार दोनों हाथों से ताली सेवा करते हुए पागल प्रीत की आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्शन का प्यासा दर्द दर्शन का प्यासा पागल प्रीत की आशा दर्द दिल दर्शन का प्यासा दर्द दर्शन का प्यासा दर्द दर्शन का प्यासा तेरे हर बातें मुझे इतबार है पार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है यार है तेरे मन का मोहन तू दिलदार हरि है बोल तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है तुझको अपना मान लिया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है ये जीवन तेरे नाम किया है चित्र विचित्र कमल तुमसे ही प्यार है प्यार है मेरे मन मोह दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है काली कमली वाला मेरा यार है यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार है ओ काली कमली वाला मेरा यार है मेरे मन का मोहन को दिलदार बोली भानु नरेश की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम प्रेम से बोली जय श्री श्याम बनी है क्या इस कॉलोनी में कथा के लिए हमारे साहू जी बने हैं माध्यम कोई हो सकता है ये ध्यान रखना लेकिन ये हमारे प्रताप जो कथा सुनने का है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे माता पिता के कर्मों का ही है जो आज हम इस कथा में बैठे हैं इसीलिए आप सदैव अपने बच्चों को भी जब भी कथा भागवत हो तो बच्चों को भी आप जरूर लेकर के जाया करो जिससे कि उनके अंदर भी भक्ति टूट टूट कर भरी जाए ये मैं जरूर मैंने कहा था कल भी कहा था आज भी कह रहा हूं इस बात को कि सनातन धर्म को
खत्म करने के बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं, बहुत प्रयत्न किए जा रहे हैं। लेकिन आज मैं बता देता हूँ, सृष्टि से पहले भी सनातन धर्म था और सृष्टि के बाद भी सनातन धर्म रहेगा, चाहे कोई कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले। ये मैं आपको बताऊं। तो इसीलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, हम सबको लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, एक दूसरे के साथ में जाति जाति के नाम पर लड़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। उन सब बातों से परे होकर के हमें भगवान की शरण में रहना है, क्योंकि ध्यान रखना जीवन में कुछ भी सार नहीं है। और नहीं तो जिन लोगों के ऊपर मुसीबतें आई होंगी, जिन लोगों के ऊपर दिक्कतें आई होंगी, बीमारी लगी होंगी, या धन की कहीं पर भी कमी आई होगी, किसी ने साथ नहीं दिया होगा। जब आपको जरूरत पड़ी होगी ना, किसी ने आपका साथ नहीं दिया होगा। साथ तो मेरा ये परमात्मा ही देता है, साथ तो मेरा गोविंद ही देता है। जब सारे संबंध आपके समाप्त हो जाते हैं, तब मेरे बांके बिहारी का संबंध काम आता है आपके। इसीलिए इससे संबंध जोड़ो, इसीलिए इससे संबंध जोड़ोगे तो जरूर कृपा ही कृपा बरसेगी। तो इसलिए आपको संबंध जोड़ना चाहिए बांके बिहारी से। आपको ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत की दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। वो मेरी लगी शाम संग में, ये दुनिया क्या जाने। हरि बोल। लोग कहे मैं तो भैर बबरिया, लोग कहे मैं तो भैर बबरिया, लोग कहे मैं तो भैर बबरिया, लोग कहे मैं तो भैर बबरिया। श्याम नाम की होली चुनरिया, श्याम नाम की होली चुनरिया, श्याम नाम की होली चुनरिया, श्याम नाम की होली चुनरिया। ओ मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, मैं तो हो गई रे बजना मेरी शाम की। ओ मेरी लगी शाम संग प्रीत लगी मेरी शाम की। ओ मुझे मिल गया मन का में, दुनिया क्या जाने, क्या जाने रे क्या जाने, क्या जाने क्या जाने। मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। कहना है बाबा से, कलिया चुन चुन के द्वार तेरा सजाया है बाबा, तुमको मनाया है बाबा। ये बता दो, ये बता दो पूजा में शाम कभी तो नहीं बाबा, कभी तो नहीं, कभी तो नहीं बाबा, कभी तो नहीं। कलिया चुन चुन के द्वार तेरा सजाया है बाबा, बता दो पूजा में शाम कभी तो नहीं रे बाबा, कभी तो नहीं, कभी तो नहीं बाबा, कभी तो नहीं। वो मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। बोलिए खान पूनले सिद्धि, जय जय श्री राम।
होता है। और सबसे बड़ी बात, रात पर बेचारे जगते रहेंगे, कोई चोर नहीं हो सकता, हम उन्हीं को बोझ समझ बैठे हैं। तो ये प्रवृत्ति आप अपने बच्चों में डालिए, मैं बताना चाहता हूं इस बात को। और जो आजकल की नई बहू है उनको भी बताना चाहता हूं मैं कि इस मार्ग पर आप चल करके देखिए भगवान के। अगर आपने वो कर्म किया अपने सास ससुर के साथ की, तो ध्यान रख लेना भगवान बदला जरूर लेते हैं। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें भी वृद्धाश्रम में डालेंगे, ये ध्यान रखें। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, बच्चों को अच्छा संस्कार दें। बहुओं से निवेदन है कि आप अपने सास ससुर की सेवा जरूर करें, क्योंकि इनके आशीर्वाद से पता नहीं कौन सा जीवन में जो हमारा पाप होगा वो सब धुल जाएगी। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। आज की कथा को हम यही देते हैं विश्राम, और कल भगवान का जन्मोत्सव हम यहाँ मनाएंगे। बीच में कथा के बीच में ही कल खाटू बाबा का जन्मोत्सव होगा, और उसके बाद परसों कथा का विश्राम दिवस रहेगा। अगर समय मिला परसों तो साथ में आपको सुंदरकांड का पाठ भी थोड़े जल्दी में, मतलब थोड़ा करेंगे हम सब मिलकर के, अगर समय मिला तो। नहीं मिला तो खाटू बाबा की कथा के बाद विश्राम करेंगे। और कल गुरु पूर्णिमा भी है। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। तो हमारी यजमान जी का कहना है कि कल सत्यनारायण भगवान की कथा भी आप यहाँ पर कर दें। तो कल यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा भी 2 बजे होगी। जिन भक्तों ने भी श्रवण करनी हो तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आए, और अपने अपने गुरुओं का कल पूजन आप जरूर करें, जिन्होंने गुरु बना रखे हैं। और जिन्होंने नहीं बना रखे हैं तो वो कल अपने पति का पूजन करें। हाँ, सबसे बड़े गुरु तो हमारे पति तो है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। तो आप सभी को बधाई गुरु पूर्णिमा की जो कल है। पहले से ही जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ये खाटू श्याम जी की कथा है। ये जरूर ऊपर नीचे है, क्योंकि क्रम वाइज नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। भागवत कथा में क्या होता है, भागवत कथा क्रम वाइज है, धीरे 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 फिर लीलाएं, जन्म उत्सव लीलाएं। लेकिन ये कहीं से कहीं ये कथा है। हो सकता है आपको समझ में कम आ रही हो, नहीं आ रही हो, ये आप बेहतर जानते हैं। मैं लेकिन पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ कि आपको अपनी भाषा के माध्यम से मैं आपको समझा सकूं। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम। और भगवान ने चाहा, कभी मौका मिला तो कभी आपको इसी समृद्धि अपार्टमेंट में कभी भागवत कथा जरूर सुनाएंगे। प्रेम से बोलिए जय श्री श्याम, जय श्री राधे। तो अभी हम आरती के दर्शन करेंगे। आरती कल की तरह करेंगे सभी, मतलब ये आरती कर लें, सब पीछे होते जाएंगे जो जो करते रहेंगे, और बीच में कोई आरती नहीं लेंगे, ये मैंने पहले भी बताया था। आइए अब ये बताओ, खाटू श्याम भगवान की कथा में आनंद किस किस को नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? यही तो कह रहा हूं ना, जब शुद्ध बुद्ध बिसर जाए वही कथा है। तो इन्होंने अपनी शुद्ध बुद्ध बिसरा दी, और ये इनका ध्यान सिर्फ कथा पे। ये नहीं पता व्यास जी बोल क्या रहे हैं, कथा हो रही है। तो आइए बोलूंगा। अब हमारे कई भक्त कह रहे थे व्यास जी, वो पहले वाले व्यास जी आए थे, वो तो बड़ा नृत्य कराते थे, आप नहीं कराते। तो आइए
निवारे तेरा कब निवारे तेरा उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बचा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब में फंसे नाम मेरे और दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब में फंसे नाम बोले तान दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब में फंसे नाम में तान दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भग में फंसे नाम बोले तारे दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दयाली है भीख मांगते मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती गुणगान कर तेरी नगा वेद तेरी कहमगान नंद करे ध्यान आनंद गुणगान कर तेरी नगा वेद तेरी नगा में संत करे नाम आनंद गुणगान कर तेरी नगा भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार दास लागे तेरी गाए आरती मन में बता कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं बाबा तेरी आरती कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम तुझे निहारम सदा कुशल जय जय श्री राधे जय श्री राधे जय श्री राधे श्याम श्याम सभी भक्त प्रसाद लेकर के जाएंगे, कोई भी बगैर प्रसाद के नहीं जाएगा, समय पूर्वक लगाएंगे। आरती सभी लें, आरती आपके पास तक पहुंचा दी जाती है, सभी हाँ सभी को आरती लेंगे। इनको जाना है वो लो आगे आगे भैया सबसे चलो भैया इधर पीछे से और आगे से चलो लाइन से ले ले प्रसाद आराम से धक्के मत लो, आराम से ऐसे नहीं
इतनी सी तो सुनी हो जब बात आते बस नहीं से छोटी सी लो बंद ये बोलो ये बिस्कुट के पैकेट भी ले जाओ। हाँ